एमपी के एक छोटे से गांव में नदी की गहराई ज्यादा और उस गांव के लोग होता है जैसे गर्मी के मौसम में या पानी की जरूरत हो, वैसे भी जो नदी पर स्टॉप डैम बनाए जाते हैं लोग जाते हैं बैठते हैं वहां पर। तो ऐसे ही मुरैना का ये छोटा सा गांव का नाम गोपी, और गांव में जमा हुई लोग ऐसे नदी के पास स्टॉप डैम के पास। अब होता यह है कि गर्मी जब हो जाती है तो नदी कितनी भी गहरी हो, पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आपको पता है गहराई जब कम हो जाती है तो पानी नीचे आता है। तो ऐसे गांव के लोग बैठे थे। अब गांव के लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, एकदम देखा उन्होंने तो उस नदी से कार आ गई नजर। एक कार नजर आई कि नदी के अंदर कार है। गांव वालों को लगा कि भाई ये कार, नदी के अंदर से कार निकल रही है, क्या है, क्या चक्कर है। जैसे होता है आसपास के, भैया देखो क्या है ये। अच्छा, जो भी देखे आसपास के गांव में फोर व्हीलर जितने भी होते हैं लोगों को पता होता है कि इनके पास फोर व्हीलर है और इसकी ये वाली गाड़ी है, पता होता है लोगों को किसकी गाड़ी है ये। अब गांव के लोगों को समझ में ना आए कि ये नदी से निकली कार है क्या। जैसे होता है पुलिस को वारदात की सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंच जाती है मौके पे। अब मशीन की मदद से, जेसीबी मशीन की मदद से कार को ऊपर लाया जाता है। यहां तक ठीक था। अब हर कोई जमा और सब ये देखना चाह रहे थे कि कार के अंदर है क्या, नदी से निकली कार, क्योंकि गांव वालों को ये कंफर्म हो गया था ये कार उनके गांव की नहीं है। अब सवाल ये कि गांव की नदी में ये कार गई कैसे, गांव की कार है नहीं। अब पुलिस के सामने चैलेंज यहीं से शुरू होता है। जैसे मशीन से निकलवाया जाता है कार को, यहां तक तो ठीक था। कार आ जाती है बाहर, जब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो जैसे नजर जाती है कार पे, देखा कि क्या है कार के अंदर, तो आगे की सीट पे तो कुछ नजर नहीं आता, पिछली सीट पर दो बॉडी यानी कंकाल मिलते हैं। अब पुलिस यहीं से, पुलिस के सामने एक और चुनौती, कौन, किसके कंकाल, और पिछली सीट पर। तो कभी भी जब इस तरीके का केस होता है तो जो जाहिर सी बात है, पुलिस जो लोकल पुलिस होती है वो ये देखने की कोशिश करती है कि गुमशुदा कौन है इलाके में। महाराष्ट्र की कार का नंबर जो था वो महाराष्ट्र का था। अब ये ऐसे भी नहीं हो सकता कोई महाराष्ट्र से घूमने स्पेशल इस गांव में आया हो और नदी में कार चली गई। फिर सवाल ये कि ये कार गई कहां से। तो गुमशुदगी का रिकॉर्ड जब पुलिस खंगालती है तब पुलिस को पता चलता है एक देवर और भाभी, रिश्ते में देवर और भाभी लगने वाले दो लोग गायब हैं 4 महीने से। उनके बारे में पुलिस गहराई से जांच करती है और जब पुलिस को पता चलता है, कनेक्शन मिलता है, तो पता चलता है कि रिश्ते में जो देवर भाभी लगते हैं गायब थे 4 महीने, क्योंकि पुलिस ने उनको तलाशने के लिए आसपास के पूरे इलाके को खंगाल लिया था। ग्वालियर से लेकर धतिया, भिंड, सब जगह पुलिस ने खंगाल लिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस को यह पता चलता है ये वही 2 हैं रिश्ते में देवर और भाभी जो गायब हुए थे। पुलिस के सामने अब सवाल ये कि ये तो पहचान हो गई कि कौन, लेकिन इस कौन के पीछे वो कौन भी, क्योंकि पुलिस को शुरू में यही लग रहा कि ये एक्सीडेंट होगा कि नदी के अंदर कार चली गई, लेकिन पुलिस को यह भी लग रहा कि कार ऐसे कैसे चली गई, क्योंकि 4 महीने पहले गुमशुदगी हुई थी और आसपास ऐसी तो कोई भारी बारिश हुई नहीं थी कि मतलब कि कार ऐसे चली गई हो या इस तरीके से हादसा हुआ हो। यही पुलिस के सामने चैलेंज। और खासतौर से जो 2 लोग मिले, जिनके कंकाल मिले, वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे, आगे की सीट पर कोई था नहीं। फिर कौन, और देवर और भाभी के बीच में तीसरा कौन, सवाल यही। पुलिस इसी चीज को सुलझाने में लग गई। यही वजह के फॉरेंसिक लैब से पुलिस को उम्मीद कि भाई वहां से निकलेगा रास्ता, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि यह हादसा है या मर्डर। पुलिस को यही उम्मीद है कि पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हो जाएगी। लैब की रिपोर्ट के जरिए पुलिस पता लगा पाएगी आखिरकार मौत की वजह क्या थी। जैसे पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि मरने का कारण क्या था। तो यही पुलिस को कामयाब होने की उम्मीद है, केस का खुलासा करने की उम्मीद है, जिसको लेकर पुलिस भरोसा भी जता रही है। मुरैना से आप तक खबर पहुंचाई है दुष्यंत सिकरवार ने। आप देखते रहें अभी तक।